गीत भाई पढ़ा गया शिव प्रताप सिंह चौहान जी के माध्यम से। हमारे बीच में अनुराग आग्नेय जी उपस्थित हो गए हैं, भाई रोहित विश्वकर्मा जी हैं, देवेंद्र जी हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस नरोत्तम दास जी की पावन धरती पर तो मेरा मन है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना बचे कि जिसके मैं उद्गार सुन ना सकूं। लेकिन 5:45 बजा है और 6:30 बजे से रोशनी इसकी जाती रहेगी। हम लोग भी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, आप भी हमको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो हम सोचते हैं धीरे धीरे, अच्छा हम लोग उल्लू के वंशज तो है नहीं कि रात में भी देख, इसलिए धीरे धीरे हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, और थोड़ा थोड़ा 2-2 शब्द अगर पढ़ लेंगे, बोल लेंगे तो ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो जैसा नरोत्तम दास जी ने कम शब्दों में पूरा सार लिख दिया है, वैसे ही अपनी कविता का या अपने गद्य का वाचन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बीच में आदरणीय कमलेश पांडे जी हैं, हमारी हिंदी सभा के स्वागताध्यक्ष हैं आज के इस वार्षिकोत्सव के। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बात करें। वहीं से अनुराग आगे बैठ जाओ प्लीज, आगे बैठे। मैं शादी हूँ कि उस हिंदी सभा से जुड़ा हुआ हूँ जिसके लिए अध्यक्ष हमारे अनुज आशीष मिश्रा जी सतत कुछ न कुछ करते रहते हैं और रचनात्मक और नया कुछ करते रहते हैं। मुझे ऐसा अवसर कभी नहीं मिला कि मैं किसी साहित्यकार की और किसी हिंदी के सेवक की धरती पर जाता। मैं यहाँ से बहुत बार निकला और मैं सोचा कक्षा 6 में ही ये थी, पढ़ने का मौका मिला था। और वही एक ऐसी कविता थी जिससे पढ़ने से कुछ कविता क्या है, वो न तुलसीदास की चौपाई पहले से मालूम थी और सबका, लेकिन जिसने आकर्षण पैदा किया काव्य का उसका जैसा और शीश पगा जगह तन में, ये सभी के इस पर जुबान पर छाई हुई है। और मैं भी उससे आज यहाँ पर आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। इस निर्जन में उन्होंने इस समय में 15वीं शताब्दी में किया था और जैसा कि डॉक्टर बिहारी ने भी इंगित किया कि किन प्रसिद्ध रह करके और मुगल सल्तनत के बीच में उन्होंने एक काम किया। मैं भी आप ही की तरह तुलसीदास जी को भी कहता हूँ कि खाली वो भक्ति के कवि नहीं थे, वो क्रांति के कवि थे। उन्होंने कुछ हमारे राम का इनका वो लिया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही हमारी जनता को उसके खिलाफ उठकर खड़े होने के कहा। और उन्होंने ये भी संकेत किया कि दशरथ नंदन राम कर पाए न कर पाए, लेकिन जो है वनवासी राम करके भी लंकेश को हरा सकते हैं। ये किसी क्रांतिकारी का हम उससे क्या लेते हैं, ये बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जगह पर आकर के हमें भी कहने का मौका मिला और उन्होंने वास्तव में हिंदी के लिए एक खंड काव्य से 126 छंदों के माध्यम से जो ख्याति दी है हिंदी को दी ही, लेकिन मैं समझता सीतापुर को दी है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा गौरवान्वित हैं। अब कहीं पर भी जाऊँगा सीतापुर बताऊँ तो शायद लक्ष्मण जी के माध्यम से हम लोगों की पहचान होगी, गौरवान्वित। मैं भी जो समय कम है, मैं भी जो है ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, फिर भी बोलने होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो स्वागताध्यक्ष भी हैं। तो पहले जो है आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब का, हमारे बड़े भाई, बड़े प्रिय बड़े भाई कमलेश मर्दव जी का, जो हैं सभी लोग हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। प्रत्येक संस्था को जब वो कोई वार्षिकोत्सव करती है या कोई भी आयोजन करती है, संस्था चलने के लिए कुछ भामाशाहों की जरूरत रहती है। तो हमारे बीच में आदरणीय कमलेश जी हैं, भगवती जी हैं, डॉक्टर सुनील सारस्वत जी हैं, ये सब हमारी संस्था के लिए भामाशाह हैं। गांधी जी हैं, राजकुमार तिवारी जी हैं, जितने भी लोग हैं सब भामाशाह से कम नहीं हैं। सब जुट करके इस आयोजन को सफल बनाते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में ड्रीम जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाचार्य भाई शिल्पी शर्मा जी हैं, इनके आज प्रयास से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत हिंदी सभा की ओर से कुंज बिहारी शुक्ल जी का और शिल्पी जी को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आए और आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें। शिल्पी शर्मा जी। The Brahmas for life. Bluetooth mode. सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन।
जननी जन्मभूमि कहा गया है, तो सीतापुर जिला जो है ये ऐतिहासिक क्षेत्र है कई मायनों में। और चूंकि मैं विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ तो मैं देखती हूँ अपने डेली रूटीन में कि जो यहाँ के बच्चे हैं, और बच्चे ही नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहाँ के जो अध्यापिकाएं हैं, यहाँ के जो अभिभावक हैं, यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, वो यहाँ की धरोहर को आगे बढ़ाने में, यहाँ की धरोहर को संभालने में शायद अपने आप में सक्षम महसूस नहीं करते हैं। कई लोग, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कई लोग। और मैं उनसे, मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ की जो धरोहर है, जैसे कि कृष्ण बिहारी मिश्र जी, नवल बिहारी मिश्र जी, नरोत्तम दास जी, यहाँ के धरोहरों को, अपने धरोहर के बारे में जो बच्चों को जानकारी दें और उनके बारे में उनको पढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय विद्युत जनों का अभिनंदन करती हूँ, और यहाँ पर आए हुए सभी साहित्य प्रेमियों का भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो मेरा हिंदी साहित्य से सत्मानीय कहीं बहुत ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन आज प्रथम गोष्ठी समारोह है मेरा, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना कि मैं हिंदी सभा सीतापुर के बारे में मैंने जाना कुछ लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ये हिंदी सभा सीतापुर है, यहाँ पर इस संस्था से बहुत, केवल प्रदेश के ही नहीं, देश के भी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जी आशीष जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो अपनी धरोहरों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसमें भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि उसमें उनका सहयोग करें। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आशीष जी से कि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ नरोत्तम दास जी की कुटिया में, और यहाँ की जो स्थिति है बहुत विचारणीय है, बहुत दयनीय है। और जैसा कि मैंने अभी कुछ लोगों के अपने साथियों के माध्यम से सुना कि गधौली में भी जो दुर्घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इस विषय पर चिंता करना एकमात्र कहना चाहिए पर्याप्त नहीं है उन लोगों के लिए। इस पर एक लिखित एक लेटर शासन प्रशासन को देंगे, इसके जीर्णोद्धार के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास करें, और यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए भी प्रयास करें। और मुझे लगता है कि ये शायद एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बन पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर ले जाते हैं अपने बच्चों को, ले जाते हैं कि चलिए वाटर पार्क घुमाएंगे और लखनऊ ले जाएंगे, बहन के रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। तो उससे बेटर है कि यहाँ लोकल में हमारी जो धरोहर है उसका जीर्णोद्धार हम करें शासन प्रशासन की मदद से। तो जो पैसा हमारा बाहर जाता है वो पैसा हमारा अपने ही जिले में रहेगा, इससे हमारे बहुत बढ़िया ठीक है। दूसरी चीज, हमारे बच्चे एटलीस्ट ये जानेंगे। आज मैं क्योंकि विद्यालय से जुड़ी हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं बच्चों से पूछती हूँ एकलव्य कौन थे, उनको पता ही नहीं है। इवन टीचर्स को भी नहीं मालूम होता बहुत से विद्यालयों को एकलव्य कौन है, राम के पिता कौन थे, राम कितने भाई थे, नरोत्तम दास, सुदामा जी, कबीर दास जी, इनका नाम ही नहीं सुना बच्चों ने। तो ये आप ये देखिए, हम अपने बच्चों के लिए संसाधन दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार क्या दे पा रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पे विचार करें और अपने बच्चों को ऐसे जगह पर ले जाने का प्रयास करें, अपने समाज को मोटिवेट करें कि ऐसे स्थानों पर ले जाएं जो हमारे समाज की धरोहर है, क्योंकि उनका भी अपना जीवन था। हम केवल आज के समय में अपने खाने कमाने पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है, तो उससे बेटर है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा कमाने और खाने के यानी स्वयं के जीवन से भी अलग हटके कुछ एक सोशल लाइफ भी होती है, कुछ नेशनल लाइफ भी होती है। तो हमें अपने समाज के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि अगर हम समाज से ही लेके खा रहे हैं तो हमको वापस करना ही हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो हम बच्चों को ये चीज सिखाएं, क्योंकि विद्यालय से मैं जुड़ी हूँ। और मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय पर अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें
कि ये जो कुटिया है इसको शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करें और इसके गोद लेने की कोशिश करें और इसका जीर्णोद्धार करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकें। बहुत बहुत साधुवाद शिल्पी जी, माइक रख